Hello everyone. In this video we will discuss some question based on inductive effect. So let's start with our first question. Inductive effect involve delocalization of sigma electron, partial displacement of sigma electron, delocalization of pi electron and displacement of lone pair electron. We have discussed it, right? उसमें क्या होता था आपका जो क्लोरीन था किसी कार्बन यूनिट के साथ जुड़ा हुआ तो वो क्या करता था जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर खींचता था, राइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका partial displacement of sigma electrons. Next question. Heterolytic fission of a covalent bond in organic molecule gives. We have studied the bond fission are of two types. One is homolytical, and other one is heterolytical. राइट ना? तो होमोलिटिकल जो होता था वो क्या होता था, उससे बनता था फ्री रेडिकल, और हेटेरोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं हमारे पास कार्बोकेटायन और कार्बोनायन. तो इसका आंसर होगा केटायन एंड अनायन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लस आई ग्रुप. हमने एक लिस्ट देखी थी प्लस आई ग्रुप की भी और माइनस आई ग्रुप की भी. मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो जो ये ओ एच है, ओ सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये कैसे है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो ये वाला ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, राइट, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं और ये इकलौता है यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो दिस विल बी आवर आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप. हमारे पास कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं ये वाले, हमने बताना है इनका इंडक्टिव इफेक्ट कि भाई कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करेंगे. मैंने आपको कहा था जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जितने भी कटाइन है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. तो आपका ये जो है NH3 पॉजिटिव, ये है माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. डी ड्यूटेरियम, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई. CO2 नेगेटिव, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस. ऐसे करके मैंने आपको कहा था ये ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर को या फिर एक्स्ट्रा जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है इनको कार्बन की ओर भेजता है और यहाँ से ये डोनेट कर सकता है, तो ये भी होगा प्लस आई. और ये हमने अभी भी ऊपर देखा, ये होता है आपका माइनस आई. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लस आई ग्रुप. इनमें से कौन सा प्लस आई ग्रुप से बिलोंग करता है? ये और ये, राइट? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. Electronegativity is defined as a power of an atom in a molecule to repel electron towards itself. नहीं, attract electron towards itself हो सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, यही रहेगा इसका करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट. डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में आपने इनको लगाना है, राइट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डिक्रीजिंग बोले तो सबसे पहले जिसका डोनेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले आएगा. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये है आपका यही C डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला ये है आपका Cr3, और ये है आपका, मैंने आपको कहा था जिसके पास होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ना, है ना, अगर जैसे नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो पहले डोनेशन करना जो है पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल वन, राइट? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर रहता है वो है आपका ये. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट, राइट? माइनस आई इफेक्ट, ओके. तो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो किसका होता है? आपका साइनाइड का, राइट? CN, जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इनमें जो गिवन है, हमने लिस्ट देखी थी, राइट? तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगी अब? फर्स्ट और सेकंड. अब हम देखेंगे सेकंड वन, ये है फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, राइट? उसके बाद है C डबल बॉन्ड OH. मैंने आपको बोला था C डबल बॉन्ड OH इसकी जो है इससे ज़्यादा होती है. आपको अगर वो लिस्ट आपने पढ़ी है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय. इनमें से प्लस आई इसके थ्रू, राइट? ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा. अगर हम बात करें फिनाइल की तो इसके पास है आपका डबल बॉन्ड, है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना. डबल बॉन्ड वाले जो बॉन्डेड कार्बन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो होगी ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, द नेगेटिव आई इफेक्ट इज शोन बाय, माइनस आई इफेक्ट इज शोन बाय. इनमें से वी नो दैट C डबल बॉन्ड OH. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट शोन बाय हाइड्रोजन CH3 C2H5 और C3H7 में, राइट? इसका ऑर्डर अगर हम देखें हाइड्रोजन की होती है सबसे कम, राइट? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर जो है होगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिक्रीजिंग माइनस आई पावर ऑफ गिवन
ग्रुप इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बताना है माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो साइनाइड और नाइट्रो में जो है सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रो का, तो बी सबसे ज़्यादा आएगा, फिर आपका ए आएगा यानी सी एन, उसके बाद अमाइन और फ्लोराइड में होता है आपका फ्लोरीन का यानी कि डी, उसके बाद आपका सी, तो बी ए डी सी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, राइट। थैंक यू वेरी मच।